कहते हैं ना, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज होती है मन। अगर आप किसी चीज को पूरे मन से चाह लें तो उसे हासिल कर ही सकते हैं। यह मैं नहीं कह रहा, यह तो सभी महापुरुषों संतों ने कहा है। लेकिन अगर यह सच है तो सवाल यह उठता है, हम जो मन से चाहते हैं वो हमें मिलता क्यों नहीं? भाई, कोई भी इंसान तो मन से दुख नहीं चाहेगा ना। फिर भी ज्यादातर लोग दुखी ही रहते हैं। हर कोई कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाता। सोचने की बात है, क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो मन में यह सोचे कि मैं ना कामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं? नहीं ना। तो फिर दो ही बातें निकलकर सामने आती हैं। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने कहा कि मन से सब हासिल हो जाता है, या फिर हम खुद गलत हैं। आज की कहानी में आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिसे समझने के बाद आप जान जाएंगे कि मन से कोई भी चीज कैसे हासिल की जाती है। मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है, यह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और इससे आप यह भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, असल में कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी था जिसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख था। जो भी काम करता वो पूरा नहीं होता। घर में आता तो बस क्लेश ही क्लेश रहता। किसी से मदद मांगता तो कोई मदद नहीं करता। ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ से दुखों का पहाड़ उसके ऊपर ही टूट पड़ा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन दुखों से कैसे पार पाया जाए। दिन रात यही सोचता रहता, अपने दुखों से छुटकारा कैसे मिले। इसी वजह से रात में नींद भी नहीं आती थी। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे जो उसकी दुखी और चिंतित हालत की गवाही दे रहे थे। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या तक के ख्याल आते, लेकिन परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा पाता। वो इतना दुखी हो गया था कि आखिरकार उसने पक्का फैसला कर लिया, इन दुखों से छुटकारा पाकर रहूंगा। चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इनसे मुक्ति मिलेगी ही। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा, भाई, मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं? उसके मित्र ने उसे बताया, तुम किसी बाबा के पास जाओ। ऐसे बाबा होते हैं जिनके पास खास मंत्र होते हैं। उन मंत्रों से सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। बस तुम किसी ऐसे सच्चे बाबा को ढूंढ लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह पक्की हो गई कि कोई बाबा ही मेरे दुख दूर कर सकता है। जैसे ही उसे किसी बाबा के बारे में पता चलता, वो तुरंत उनके पास पहुंच जाता, अपनी सारी समस्याएं बाबा को बताता और कहता, बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, जो आप कहेंगे वो करूंगा, लेकिन इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए, मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोट के बता देते, करने की विधि बताते और बदले में दैन दक्षिणा ले लेते। कहते, ये टोटका पूरी विधि से करो तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। वो आदमी घर लौटकर पूरी श्रद्धा से टोटके करने लगता, लेकिन बहुत सारे टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा टोटका देता वो दैन दक्षिणा ले लेता, जिससे उसका थोड़ा बहुत जो धन था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। इससे उसके दुख और बढ़ गए। तब उसे लगा, बाबा के पास जाने से तो दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। अब क्या करूं? बाबा के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन किसी ने उसे सलाह दी, तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाओ, हवन करवाओ। हवन से घर शुद्ध हो जाएगा। कोई बुरी ऊर्जा होगी तो बाहर चली जाएगी। पूरी विधि विधान से मंत्र उच्चारण करवाओ और हवन करो, इससे घर में सुख शांति आएगी। उस आदमी के मन में यह बात भी बैठ गई। उसने एक पंडित को घर बुलाया, हवन करवाया। हवन अच्छे से संपन्न हुआ। पंडित ने भी अच्छी दैन दक्षिणा ली और विदा हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया। अब वो पूरी तरह टूट चुका था और ज्यादा परेशान हो गया। उसे लगने लगा, मेरे जीवन से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। यही सोच सोचकर उसका बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताते थे, लेकिन कोई दैन दक्षिणा नहीं लेते थे। उसे लगा, ये बाबा दूसरे बाबाओं जैसे नहीं होंगे, क्योंकि ये दैन दक्षिणा लेते ही नहीं, तो जरूर कोई सच्चे सिद्ध बाबा होंगे। यही सोचकर वो आदमी उस सच्चे बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचा तो बाबा गहरे ध्यान में बैठे हुए थे। उस आदमी ने चुपचाप वहीं बैठकर इंतजार किया बाबा के ध्यान से बाहर आने का। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली। सामने एक दुखी परेशान युवक को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान और निराशा। बाबा ने तुरंत समझ लिया कि यह इंसान कितना टूट चुका है। उन्होंने प्यार से संबोधित किया, बेटा, क्या चाहते हो? मेरे पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने रोते हुए कहा, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने दुख दूर करने के लिए हर रास्ता आजमाया, हर बाबा की बताई तरकीब की, हर कोई जो कुछ करने को कहा वो किया, लेकिन मेरे दुखों में कोई कमी नहीं आई, उल्टा और बढ़ गए।
कभी कभी तो आत्महत्या के ख्याल आते हैं, लेकिन परिवार की सोचकर रुक जाता हूँ। आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। कृपया कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। बाबा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और महसूस किया कि यह इंसान सच में बहुत दुखी है। फिर उन्होंने कहा, बेटा, दुख दूर करने के मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम वो कर सकते हो? पहले तो आदमी को लगा ये भी दक्षिणा मांगेंगे, लेकिन कोई और रास्ता न देखकर बोला, बाबा, जितनी दक्षिणा चाहिए देने को तैयार हूं, बस मंत्र सच्चा हो, फल मिले, उसके बाद जो चाहे ले लीजिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। मैंने आदमी सोच में पड़ गया, फिर बोला, तो बाबा, अंगारों पर चलने को तैयार हूं, बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, अंगारों पर चलना छोटी बात है, मैं जो तुमसे करवाने वाला हूं वो बहुत कठिन है, क्या कर पाओगे? आदमी उत्सुक होकर बोला, बाबा, बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बाबा ने गंभीर होकर कहा, यहां से घर जाते वक्त रास्ते में अपने मन में बार बार यह दोहराते जाना, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। याद रखना, यह जुबान पर नहीं बोलना, सिर्फ मन में चुपचाप दोहराना है। हर कदम के साथ, हर सांस के साथ यही दोहराते जाना। सेक्स, यह मंत्र नहीं, यह तुम्हारे मन का बीज है। जब तक तुम बाहर की तरकीबों में लगे रहोगे, दुख बढ़ते रहेंगे, लेकिन जब मन में सुख का बीज बोओगे तो धीरे धीरे वही सुख बाहर भी झलकने लगेगा। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली राज है। तुम जो मन में बार बार दोहराते हो वही तुम्हारी जिंदगी बन जाता है। अब जाओ और यह अभ्यास शुरू कर दो। सुनकर वो आदमी बोला, ठीक है बाबा, मैं ये जरूर कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा मुस्कुराए और बोले, बस इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के टोटके मंत्र आजमाए हैं, तो इस एक को भी आजमा लो, क्या जाता है? उस आदमी ने सोचा, बाबा कुछ दक्षिणा तो ले नहीं रहे और मंत्र भी छोटा सा है, इसे तो मैं आसानी से कर लूंगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूंगा। यह कहकर वो उठा और चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, पीछे से बाबा ने पुकारा, बेटा, एक बात याद रखना, जब तुम मन में ये मंत्र दोहराओ, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। आदमी ने हंसते हुए कहा, बाबा, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए, मैं बस मन में यही दोहराता रहूंगा, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वो वहां से चल दिया। वो मन में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि अचानक उसके मन में बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का विचार एक पल आया और चला भी गया, लेकिन उसने सोचा, अरे, आज तक तो बंदर का विचार नहीं आया, आज क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उस विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल ही गया कि उसे क्या दोहराना है और बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो फिर से मंत्र दोहराने लगा, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन तभी सामने एक असली बंदर दिखाई दिया। उसके मन में फिर से बंदर का विचार उछला। वो अंदर से चीखा, नहीं, बंदर का विचार मत आओ। वो चाहता था कि किसी भी तरह बंदर का ख्याल ना आए, लेकिन सामने तो बंदर ही था। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वो घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। आहा, जैसे ही ये बोल दिया, उसे एहसास हुआ कि क्या कह दिया। वो अपने बाल नोचने लगा, दीवारों से सिर पटकने लगा। अरे, आज तक बंदर का विचार नहीं आया और आज क्या हो गया? हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, ये कैसी माया है? यही सोच कर वो रात भर सो नहीं पाया। करवटें बदलता रहा, दुखी होता रहा। सुबह होते ही वो सीधे उसी बाबा के पास पहुंचा। चरणों में गिरकर बोला, बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से, जब से आपने कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही दिख रहे हैं। बाबा, आपके पीछे पेड़ पर बैठा बंदर भी केला खाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या हो रहा है? यह सुनकर बाबा जोर से हंस पड़े, फिर प्यार से बोले, बेटा, मन का जाल ऐसा ही है, इसे समझ पाना आसान नहीं। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तब भी इन्हीं पेड़ों पर बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में नहीं थे, क्योंकि तुम्हारा मन कहीं और था। अब जब मैंने कहा बंदर मत सोचना, तुम्हारा मन उसी पर अटक गया, क्योंकि जो चीज हम नन सोचो कहते हैं वही सबसे ज्यादा सोचते हैं। यही मन की प्रकृति है। तुम बाहर के टोटकों में लगे रहे, दुख बढ़ते गए। अब असली बात समझो, सुख बाहर नहीं, मन में है, लेकिन मन को जबरदस्ती कंट्रोल करने से नहीं, बल्कि उसे समझकर, साक्षी बनकर चलाने से। मैं सुखी हूं दोहराओ, लेकिन बिना जकड़े। अगर बंदर आए तो उसे देखो, आने दो, जाने दो। नंबर, उसे पकड़ने या भगाने की कोशिश मत करो। जैसे बादल आते जाते हैं,
वैसे विचार आते जाते हैं। जब तुम विचारों से अलग हो जाओगे तब सच्चा सुख आएगा। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का राज है। जो मन में साफ साफ बोओगे वही फलेगा, लेकिन बोते वक्त मन को शांत रखो, न कि लड़ो। सुनकर वो आदमी चुप रहा। फिर बाबा ने आगे बताया, बेटा, हम जिस चीज से जितना ज्यादा दूर भागने की कोशिश करते हैं वही चीज हमारे मन में और गहराई से समा जाती है। वो हमारे अंतर्मन में घर कर लेती है। असल में हम जिससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो इसीलिए चाहते हैं क्योंकि वो हमारे साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, और जितना हम उससे छुटकारा पाने की जद्दोजहद करते हैं वो उतनी ही गहराई से हमारे मन में बैठती चली जाती है। आखिरकार वो हमारे अंतर्मन पर छा जाती है। ऊपर से हम कहते रहते हैं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। हमारे होंठ भी ये बोलते रहते हैं, लेकिन मन में तो दुख ही दुख भरे होते हैं। विचारों में दुख ही दिखाई देते हैं। इसीलिए सिर्फ जुबान से बार बार मैं सुखी हूं बोलने से सुखी नहीं हो जाओगे। तब तक नहीं जब तक ये मंत्र तुम्हारे अंतर्मन में उतर नहीं जाता। उस आदमी ने पूछा, बाबा, लेकिन ये मंत्र अंतर्मन में कैसे प्रवेश करेगा? बाबा ने गहराई से कहा, बेटा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो तुम्हारे अंतर्मन पर राज करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन तुम दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उनसे छुटकारा पाने की चाहत भी छोड़ दोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब होने लगेंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और जितना ज्यादा सोचते हो उतनी ही गहराई से वो मन में बस जाती है। हम ज्यादातर समय यही सोचते रहते हैं, मेरे जीवन में दुख है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। इसी बार बार सोचने से वो दुख अंतर्मन में घर कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए अगर सच्चे में दुखों से मुक्ति चाहिए तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना ही छोड़ दो, बस, और कुछ नहीं। दुख खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। देखो ना, अक्सर लोग धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, शराब छोड़ना चाहते हैं, सुबह खुद से वादा करते हैं, आज से नहीं करूंगा, लेकिन शाम होते होते फिर उसी में डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। उसके बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही मन उसके पीछे भागता है। उसे छोड़ने की कोशिश में वो और मजबूत हो जाता है। लड़ना नहीं है, बस बिना सोचे गुजर जाना है। अगर ये राज समझ में आ जाए तो जो भी तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो उसे अंतर्मन में आसानी से डाल सकते हो। एक बार वो लक्ष्य अंतर्मन में बैठ गया तो सफलता आने में कोई रुकावट नहीं रहती, कोई दिक्कत नहीं आती। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अब जाओ बेटा, और ये समझो, सोचना छोड़ो, बस जीना शुरू करो, सुख अपने आप आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगली कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। नमस्ते।